नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 से 14 साल में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें जो कि हमें 12 से 14 साल में ही करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे दे, और कितने रुपए की SIP करें जो कि 12 से 14 साल के अंदर ही आपका 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हम तो अपनी वीडियोस में बिल्कुल रियल बात करते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं बताते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, बहुत लंबे चौड़े लेक्चर देते हैं। हम अपनी वीडियो में बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ही लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे मल्टीबैगर मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसने पास्ट 12 साल में 2013 से लेकर 2025 तक बहुत ही लाजवाब रिटर्न दिया है, 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और वो म्यूचुअल फंड ऐसे फंड हाउस से निकल कर आता है जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है, HDFC मिड कैप। तो ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है, ना ज़्यादा रिस्की है। मिड कैप कैटेगरी में आपको जो है रिटर्न जो है स्मॉल कैप की अपेक्षा या तो ज़्यादा मिल सकता है या उससे हल्का सा कम मिल सकता है, लेकिन लार्ज कैप की अपेक्षा आपको रिटर्न इसमें अच्छा मिलता है। तो HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान परचेज करें। आप जब भी परचेज करें डायरेक्ट प्लान करें, रेगुलर प्लान के चक्कर में ना पड़े। HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसके जो 5 साल का रिटर्न है 32.81%, यानी कि लगभग 33% का रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। और 2013 से लेकर 2025 तक बात की जाए 12 साल की, 21.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 स्टार रेटिंग है। म्यूचुअल फंड जो है, इसका फंड साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को यदि आपको आंकना है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, बुरा है, परफॉर्मेंस कैसी है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट कैसा है, या कुछ भी आपको इसमें एनालिसिस करना है, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय, म्यूचुअल फंड लेते समय ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप सबसे पहले देख लें कि उसका फंड साइज, यदि उसका फंड साइज हज़ारों करोड़ है और अन्य म्यूचुअल फंड की अपेक्षा बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों का उसमें बिलीव बना हुआ है, कितना ज़्यादा लोगों का उसमें इंटरेस्ट है। तो देखिए, इसका 84,061 करोड़ रुपए का जो है फंड साइज हो चुका है। मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है इसमें, और जब मार्केट डाउन चल रहा हो उस समय आप लमसम के रूप में कुछ अमाउंट ऐड भी कर सकते हैं, या SIP की अमाउंट को हो सके आप साल टू साल 10%, जितनी आपकी कैपेसिटी है 20% इंक्रीजमेंट करते चले जाएं। तो जहां 12 साल की अपेक्षा आप 14 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना जाएंगे। मात्र 5,000 रुपये मंथली SIP करेंगे आप, और लगातार 14 साल तक आप करते चले जाएंगे और 10% का टॉपअप करेंगे, तो आप 1,05,36,315 रुपये बना जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो बहुत बड़ा विशाल कॉर्पस बना जाएंगे आप। और आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी होगी? केवल 11,40,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट होगी आपकी। तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम है आपका, और आपने करोड़ रुपए का कॉर्पस केवल 14 साल में ही बना लिया। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो केवल आपको 12 से 14 साल में ही करोड़पति बना दे। तो HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। यदि आपका नज़रिया 14-15 साल या 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का है तो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाया जा सकता है। देखिए, पास्ट की परफॉर्मेंस देखकर फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक आइडिया, एक अंदाज़ा, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि पास्ट में यदि इसने 22 या 24% रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में कम से कम 20% या 19% रिटर्न तो दे ही देगा। हर व्यक्ति अंदाज़ा ही लगाता है, पूरी सटीक प्रिडिक्शन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अंदाजे के, अनुमान के आधार पर ही चलता है मार्केट। इसलिए हम एक आशा ही होती है कि हम, देखो, किसी भी काम में हम मेहनत करते हैं, सफलता मिलना ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन हम मेहनत करते चले जाते हैं। उसी प्रकार से रिटर्न की उम्मीद के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, सोचते हैं फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसीलिए जब भी फ्यूचर सिक्योर करने की बात आती है तो कोई भी रेहड़ी वाला होता है, कोई भी दुकानदार होता है, कोई भी सर्विसमैन, एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं, वो सोचते हैं अपनी आमदनी का 10 से 20% निवेश किया जाए किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड देख करके, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है स्टॉक्स का एनालिसिस करने का। वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में ना लगा करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। क्यों? फंड मैनेजर उनकी अमाउंट को मैनेज करता है, बहुत सारे लोगों की अमाउंट को मैनेज करता है। फंड मैनेजर, फंड हाउस की जो अमाउंट आती है उसके पास, उसको जो है मैनेज करता है। उसके बदले में एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज भी लेता है, एग्जिट लोड का चार्ज भी पड़ता है। एग्जिट लोड का चार्ज तो इसलिए दिया जाता है कि लोग बार बार एग्जिट
रिडीम और विड्रॉवल ज़्यादातर ना मारे, कभी कभी लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट भी करते हैं, तुरंत रिडीम करते हैं, फिर इन्वेस्ट रिडीम। तो इससे जो है उनको जो है रोटेशन करने में, रोटेट करने में पोर्टफोलियो को, और फंड हाउस के जो अमाउंट होती है उसको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत रहता है। इसलिए वो एक चार्ज लगाते हैं कि लोग उसमें बने रहें लंबे समय तक। और फंड मैनेजर को एक समय मिल जाता है एनालिसिस करने का, स्टॉक्स होते हैं उसके पास, किसी म्यूचुअल फंड में 24 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, किसी में 67, किसी म्यूचुअल फंड ने 204 कंपनियों में। देखिए जब भी क्रैश आता है तो सब पे ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 204 कंपनियों में यदि आपके फंड मैनेजर ने पैसा लगा रखा है म्यूचुअल फंड ने तो वो सारी की सारी डूब जाए, ऐसा नहीं होता। 2-4 कंपनी डूब भी जाएंगी, बाकी तो 199 खड़ी रहती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एसआईपी का तो ट्रेंड ही चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। मार्केट कुछ 2-4 महीने से जो है डाउन चल रहा है, लेकिन कंसल्टेशन चल तो रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो अपनी एसआईपी को इंक्रीजमेंट करते चले जाएं, आप 12 से 14 साल में करोड़पति बने जाएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।